तो चलिए प्रश्नावली जो 8.1 है उसमें क्या हम 8वें प्रश्न को देखते हैं क्या दिया है। 8वें प्रश्न में आपको कह रहा है कि यदि 3 cos A cot A है 3 cot A 4 के बराबर है, तो आपको चेक करके ये बताना है कि जो लिखा हुआ है 1 - tan स्क्वायर ए बटा के 1 + tan स्क्वायर ए, इसकी जो वैल्यू आएगी वो cos स्क्वायर ए - sin स्क्वायर ए की वैल्यू के बराबर होगी। मतलब ए और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं या नहीं, ये आपको चेक करना है, बराबर हैं या नहीं, ये सही बात है या सही नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो हमें दिया है पहले उससे हम चलते हैं। 3 cot A बराबर 4 दिया है, तो क्या इसको मैं cot A बराबर 4/3 कह दूँ, ठीक है। तो अब cot है तो इसमें क्या होगा, लंब और आधार होगा। तो cot में पहले ऊपर आधार आता है, आधार बटा क्या होता है cot, आधार बटा लंब होता है। तो आधार तो कितना हो जाएगा हमारा 4K, तथा जो लंब होगा ना, लंब वो कितना आ जाएगा 3K। तो ये चीज़ हो जाएगी हमारी, आधार 4K लंब 3K। तब हम एक ट्राइंगल बना लेंगे यहाँ पर ना, यहाँ लिख लेते हैं ए, यहाँ बी और यहाँ सी। हमें एंगल ए लेके चलना है, कॉट ए दिया ना तो एंगल ए ले लेते हैं। एंगल ए के हिसाब से ये हो जाएगा हमारा लंब और ये हो जाएगा क्या, आधार, और ये क्या हो जाएगा कर्ण। अब लंब कितना है भाई, लंब है 3K, आधार कितना है 4K। कर्ण आप निकालोगे पाइथागोरस से 5K आएगा ना, तो लगा लेते हैं। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या आप लिखोगे, कर्ण हमें निकालना है तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, ये होगा। अब बताइए ए बी कितना है, ए बी 4 है तो 4K का स्क्वायर करेंगे, अब प्लस में जो है कि 3K का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर जो है कि क्या यहीं पे लिख लेते हैं हम, ठीक है। ए सी जो है कितना आ जाएगा, तो आप जानते हो 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 25K स्क्वायर। तो बाहर कितना निकल के आ जाएगा 5K, ये हो गया AC, ठीक है। अब हमें जो करना है उसका हम लेफ्ट हैंड साइड, अच्छा चलिए पहले अब यहाँ पर हम tan A निकाल लेते हैं। हमें क्या चाहिए, tan A चाहिए, cos A चाहिए, sin A चाहिए। तो हम tan A निकालते हैं। tan में क्या हो जाएगा, लंब, लंब क्या है BC बटा के AB। वैसे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो cot होता है उसका उल्टा होता है, तो 3/4 आएगा ये tan। तो tan A बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप वैल्यू रख रहे हैं, BC कितना है 3K और जो AB वो कितना है 4K। तो यहाँ से हमें पता चल गया 3/4। फिर उसी तरह से cos A निकालिए, तो cos A कितना हो जाएगा, cos आधार, आधार AB है बटा के कर्ण कितना है AC है, तो AB हो गया 4K और ये हो गया AC कितना हो गया 5K। तो cos A निकल के आ जाएगा 4/5। ऐसे हम निकालेंगे sin A, sin A भी हमें चाहिए, तो sin A हो जाएगा BC, लंब, लंब BC है और कर्ण क्या है AC। तो हो जाएगा कितना 3K बटा के 5K। तो यहाँ से sin A कितना पता चल गया, sin A पता चल गया 3/5। अब जो हमें सिद्ध करना है हम उसको देखते हैं। सबसे पहले सिद्ध करने वाले का जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेके चलते हैं। तो 1 - tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर A, ठीक है। तो यहाँ पर 1 - tan A की वैल्यू कितनी है 3/4, स्क्वायर क्या है स्क्वायर कर लेंगे। जो हमने वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड ली, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 लिखा, -tan स्क्वायर A बटा के 1 + tan स्क्वायर। तो 1 - tan A की वैल्यू कितनी है 3/4, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, नीचे 1 + 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये 1 - 3 का स्क्वायर 9, 4 का हो जाएगा 16, 1 + 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा 16। तो इसका इधर मल्टीप्लाई 16 - 9/16 और ये हो जाएगा 16 + 9/16, 16 कट जाएगा, ये बचेगा 7 का जो है कि 25। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले लेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या है, cos स्क्वायर A माइनस का sin स्क्वायर A। तो बताइए cos A की वैल्यू कितनी है, cos A की वैल्यू 4/5 है, 4/5 स्क्वायर क्या है स्क्वायर कर लेंगे, माइनस sin A की वैल्यू कितनी है 3/5, 3/5 स्क्वायर क्या है स्क्वायर कर लेंगे, 16/25 आएगा और यहाँ 9/25 आएगा। तो 16 - 9/25 हो जाएगा जो कि 7/25 के बराबर होगा। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है आप देख रहे हो और जो राइट हैंड साइड है दोनों क्या है इक्वल, हेंस प्रूफ। दोनों लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो भी 7/25, राइट हैंड साइड की वैल्यू जो है वो भी 7/25 है। तो दोनों वैल्यू जो है लेफ्ट और राइट दोनों की वैल्यू कितनी है 7/25। इसलिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि ये जो हमें दिया हुआ है ना, ये क्या है, ये सही है, सही है।
आगे जब आप पढ़ोगे तो इतना सारी वैल्यू वैल्यू रख के नहीं करना है। आगे सर्वसमीका जब आप पढ़ लोगे तो सर्वसमीका से आप इसको डायरेक्ट प्रूव कर लोगे। ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर के राइट हैंड साइड निकाल देंगे हम। क्या करना रहेगा, ये जो दिया है ना 1 - tan स्क्वायर ए टेक 1 + tan स्क्वायर ए, इसमें tan को साइन ए कॉस ए में तोड़ लेंगे, फिर सॉल्व आइडेंटिटी सर्वसमीका लगाएंगे। जैसे ही सर्वसमीका लगाएंगे ये वाली चीज़ अपने आप आ जाएगी। तो जब सर्वसमीका पढ़ेंगे तो ये तो और आसान हो जाएगी। तब हमें ना तो ट्रायंगल बनाना है, ना तो ये सब के 3 के 5 के 4 के सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं। साइन ए कॉस ए टेन ए सब वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। सर्वसमीका लगाएंगे, वहाँ पर सूत्र लगाएंगे और डायरेक्ट उसको हम लेफ्ट से राइट को प्रूव कर देंगे। लेकिन अभी जो है 8.1 में हमने सर्वसमीका तो हमें कहीं पढ़ी नहीं है, 8.1 वाले प्रश्नावली में थे। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिक से चलना पड़ेगा। तो ठीक है, और यहाँ पर फिर वैल्यू भी तो दी है हमको, हमें वैल्यू के थ्रू जाना है यहाँ पर। तो वैल्यू के थ्रू जाना है तो फिर आप वैल्यू का यूज करके ये सारी चीज़ें वैल्यू के थ्रू ही इसको प्रूव करेंगे। अगर ये कहता है कि जांच कीजिए सीधे, कि सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए जांच कीजिए, या सीधे लिख देता है, ये वैल्यू ना देकर लिख देता है जांच कीजिए कि क्या ये सत्य है या नहीं, तब आप सर्वसमीका लगा देते। क्योंकि तब हमें कोई वैल्यू नहीं दी है, उस वैल्यू का हमें यूज नहीं करना है, तो हम सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ वैल्यू दी है तो इस वैल्यू का यूज करते हुए, ट्रायंगल बनाते हुए, तीसरी भुजा को निकालते हुए, बाकी रेशियो को निकालते हुए, उनकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में रख के सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड में रख के सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं। अगर लेफ्ट और राइट दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो हम कहेंगे क्या, कि ये सही है जो दिया है। और अगर बराबर नहीं आ रहे तो हम कहेंगे कि गलत लिखा हुआ है, ये जो इक्वेशन लिखी है गलत है।